Bismillahirrahmanirrahim. So today we will discuss the new topic in NLE Step 2. ठीक है, NLE Step 2 कोर्स के अंदर हमने अभी नई चीजें डिस्कस करनी है. ठीक है, and this is mandatory station. ठीक है, ये mandatory station के अंदर आता है. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो प्रीवियसली NLE Step 2 के अंदर एक मैंडेटरी सेशन में आ चुकी है, एंड दैट इज इन गायनेकोलॉजी. गायनी या ऑप्स के अंदर आप लोगों को ये सेशन आ सकता है, एंड दैट इज अबाउट CTG. ठीक है, CTG. हम देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि व्हाट इज मेंट बाय CTG, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि गायनेकोलॉजी के अंदर CTG स्टैंड फॉर कार्डियो, stand for cardiotopography. ठीक है, that is called cardiotopography. देखिए इस नाम से पता चलता है. पहले तो अगर आप लोगों ने ये बता दिया कि सर CTG stand for cardiotopography, तो वहां से आप लोग के कुछ मार्क्स पक्के हो जाते हैं. ठीक है, कि एटलीस्ट दिस शुड नो द मीनिंग ऑफ CTG. इसमें अगर हम देखें तो कार्डियो स्टैंड फॉर एग्जांपल, कार्डियो मीन हार्ट, कार्डियो स्टैंड फॉर हार्ट. ठीक है, टोको इज द वर्ड यूज्ड फॉर कंट्रैक्शन. और ग्राफी मीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है. ये एक टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है जो गायनी के अंदर एंटीनेटल वुमेन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी कराई जाती है. ठीक है, इसमें याद रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्शन की बात हम करते हैं यहाँ पे हमारी टारगेट होगी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये यूटेरस की कॉन्ट्रैक्शन. तो अगर आप लोग बिल्कुल सिंपल रखेंगे CTG के बारे में, अगर आप लोगों से पहले सवाल पूछे जाए कि व्हाट इज मेंट बाय CTG, तो आप लोगों की आंसर ये होनी चाहिए कि a non-invasive procedure या simply a technique used to monitor fetal heart rate and uterine contraction during pregnancy and labor, that is called a CTG. यहाँ पे डेफिनेशन में लिखे कि it is a technique used to monitor fetal heart rate and uterine contraction during pregnancy and labor, that is known as a CTG. एक्चुअली जो CTG है इसका मेन मतलब ये है, ये वो प्रोसीजर है या वो टेक्निक है जो एंटीनेटल वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी में किया जाता है. उनसे हमें पता चलता है कि व्हाट इज द फीटल हार्ट रेट एंड व्हाट आर द यूटेराइन कंट्रैक्शन. हमें इससे ये भी पता चलता है कि फीटल मूवमेंट क्या है, फीटल हार्ट रेट क्या है. और दूसरी बात, इस टेक्निक आल्सो यूज्ड टू सी यूटेराइन कंट्रैक्शन के 10 मिनट के अंदर कितने यूटेराइन कंट्रैक्शन होने चाहिए. अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर वी विल नो कि यूटेराइन कंट्रैक्शन लो है या यूटेराइन कंट्रैक्शन हाई है. सारा का सारा हम कहाँ से मालूम करते हैं, CTG. और ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि दिस इज यूजुअली डन फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसी. और जिस मशीन से यहाँ पे देखे, द मशीन इज कॉल्ड कार्डियो टोपोग्राफ. ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ मशीन. जिस मशीन से ये टेस्ट किया जाता है उसका नाम है कार्डियो टोपोग्राफ, और जिस टेक्निक से कराई जाती है उस टेक्निक का नाम है कार्डियो टोपोग्राफी. ठीक है जी, इसमें यहाँ पे लिखे इट इज यूजुअली done for high risk pregnancy. ठीक है, अब इसके इंडिकेशन हम पढ़ेंगे. देखिए कोई भी ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें हमें हाई रिस्क का थोड़ा बहुत जनाब हो गया, इस प्रेगनेंसी के अंदर हाई रिस्क
एग्जांपल एक मदर है और वो डायबिटिक है और वो प्रेग्नेंट है, तो इसकी अगर एंटीनेटल चेकअप करानी है, इसकी डिलीवरी होनी है, तो हमें कुछ ऐसे हॉस्पिटल को चूज करना है जहाँ पे सीटीजी मशीन की अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि मैटरनल डायबिटीज इज हाई रिस्क। इसके अंदर सीटीजी करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक पॉइंट याद रखना कि बहुत से आपके पेशेंट ये पूछते हैं कि ये किस तरह मशीन होगा, इसमें कट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वी शुड रीअश्योर द पेशेंट इट इज नॉन इन्वेजिव टेक्निक। इसका मतलब ये है कि मशीन के जरिए किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोड या प्रोब यूज होते हैं, ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। तो ये जनाब इसकी जनाब मेन हाईलाइट है। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इसकी पर्पस क्या है, कि सीटीजी करने की पर्पस क्या है। तो हेडिंग दे दें, व्हाट इज दी पर्पस, पर्पस ऑफ सीटीजी। सीटीजी के अंदर पर्पस में लेके इसका पर्पस क्या है या इसकी जनाब मकसद क्या है, हम सीटीजी क्यों करते हैं। स्पेशली नंबर 1 टू रिकॉर्ड फीटल हार्ट साउंड, नंबर 1 टू रिकॉर्ड फीटल हार्ट साउंड। ये हम डॉक्टर से भी सुन सकते हैं, तो डॉक्टर से जब हम साउंड को सुने वहां पे हम सीटीजी का एक कोड लगाते हैं। तो फीटल हार्ट सुनने के लिए फीटल हार्ट रेट उससे मालूम करते हैं, फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट मालूम करने के लिए। नंबर 2 यूटराइन कंट्रैक्शन, ये इसके पर्पस है, मकसद है। आपको ये बताया जाएगा सेशन के अंदर एनालिसिस स्टेप 2 में आप लोगों ने कॉन्फिडेंट ये आंसर करना है कि सर सीटीजी इज डन दोज फ्रीक्वेंसी वेयर वी वांट टू टेक इंटरेस्ट टू रिकॉर्ड फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट रेट एंड यूटराइन कंट्रैक्शन। और इसके साथ साथ जो सीटीजी है ये हमें मजीद जनाब जो चीजें बता सकती हैं, दैट इज नोन एज फीटल मूवमेंट। इससे हम फीटल मूवमेंट भी मतलब मालूम कर सकते हैं, फीटल मूवमेंट। और जब हम सीटीजी की इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे कि सीटीजी को बाद में इंटरप्रेट कैसे करते हैं, तो सीटीजी इज आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट फीटल डिस्ट्रेस। ये हम इसलिए भी कराते हैं ताकि हमें पता चले कि फीटल तो डिस्ट्रेस में नहीं। These are the 5 things where we need CTG। CTG के इस तरह और भी 2-3 पर्पस है जिसके लिए हम सीटीजी कराते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल to gain information, actually it is done to gain information about the status of fetus and the status of mother. So these are the main purpose where we can do CTG in pregnancy. अब इसमें देखें what is the indication, कि CTG हम कब कराते हैं, ये तो मकसद है, पर्पस के लिए है। इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन हम क्या कराते हैं, तो सीटीजी हम किसी भी प्रेगनेंसी में अगर करें उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, वी कैन डू सीटीजी इन एनी प्रेगनेंसी। बट यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना है, इट इज यूजुअली डन, इट इज यूजुअली डन इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ये किस में कराया जाता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कराया जाता है। फॉर एग्जांपल जेस्टेशनल डायबिटीज, मदर है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज है, तो मदर और फीटस दोनों की स्टेटस मालूम करने के लिए हम क्या कराते हैं, सीटीजी, कार्डियोटोमोग्राफी। फिर इसके बाद है प्रीक्लाम्सिया, प्रीक्लाम्सिया एंड ईक्लाम्सिया, ये भी याद रखना है, इसके अंदर भी हम सीटीजी करा सकते हैं। प्रीक्लाम्सिया में एक वाइवा क्वेश्चन है, प्रीक्लाम्सिया के अंदर अगर बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं वो ये है, प्रीक्लाम्सिया पेशेंट में जेस्टेशनल एज इसके अंदर मोर देन 20 वीक होगा। दूसरी बात, इसके अंदर हाइपरटेंशन होगी और प्रोटीन यूरिया। अ फीमेल हु इज प्रेग्नेंट एंड इज जेस्टेशनल एज इज मोर देन 20 वीक विद हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया, दैट इज कॉल्ड ऑफ प्रीक्लाम्सिया। इसके अंदर लेट्रोजोल जैसे है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, इसमें हाइड्रोलाइसिन दे सकते हैं, अल्फा बीटाइल डोपा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रीक्लाम्सिया ही है लेकिन इसके साथ टॉप ऑफ दैट पेशेंट डेवलप्स फीचर, इट इज नोन एज ईक्लाम्सिया। तो इसके अंदर फीचर आते हैं मैग्नीशियम सल्फेट जैसे, दीज आर हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंडीशन। नेक्स्ट देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मदर को आस्थमा है और आस्थमा की वजह से उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो दिस प्रेगनेंसी इज आल्सो कंसीडर्ड हाई रिस्क प्रेगनेंसी। नेक्स्ट देखिए,
थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग है, ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग है, थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग है, दैट इज आल्सो प्लेसेंटा प्रीविया वगैरह हम डिस्कस सस्पेक्ट करते हैं। तो थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग इसके अंदर भी हम सीटीजी करा सकते हैं। और पोस्ट डेट जेस्टेशन, अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम हो गया है बट स्टिल फीटस मतलब डिलीवर नहीं हुआ है, तो केस के अंदर हमें पता चल सकता है कि मे बी यूट्राइन कंट्रैक्शन क्या हो, वो वीक हो, तब भी क्या कर हम क्या करा सकते हैं, सीटीजी करा सकते हैं। तो ये सारे के सारे इंडिकेशन और भी है, अगर आप लोग सम अप करें, सबको एक लाइन में रखें, तो वी कैन डू सीटीजी यूजुअली इन दोज कंडीशन देयर इज हाई रिस्क प्रेगनेंसी लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज, eclampsia, अस्थमा एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग। अगर आप 3 से 4 चीजें भी उन लोगों को बताएंगे, दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है। फिर इसके बाद सीटीजी के टाइप वो वाइवा में पूछ सकते हैं, या वहाँ पे स्टेशन के अंदर मैंडेटरी स्टेशन के अंदर आप लोगों को सामने एक पेपर दिया होगा और उसके अंदर वो आप लोगों से पूछेंगे इसके टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ सीटीजी, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीटीजी के अंदर नंबर 1 we can divide CTG into 2 types. Number 1, external CTG, ठीक है, and internal CTG, ठीक है। अब इस पे मैं ज्यादा लिखता तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को बताओ कि CTG जो कार्डियोटोपोग्राफी है, कि हम 2 तरीकों से करा सकते हैं, external versus internal CTG. If the question comes which CTG is relatively safe, answer will be external CTG. ये रिलेटिवली अनसेफ है। इसमें क्या होता है, सीटीजी एक मशीन होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल सीटीजी या इंटरनल सीटीजी करते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि रिमेंबर, सबसे पहले हम जब सीटीजी करते हैं तो आप लोगों से तरीका पूछेगा, एंटीनेटल चेकअप पे कोई पेशेंट आए है उसकी सीटीजी करानी है। सबसे पहले आपने पेशेंट को रीएश्योर करना है, रीएश्योरेंस, क्योंकि जितने भी पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, वो पहले से स्ट्रेस में होते हैं, वो लोग इस तरह डरे हुए होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, इसलिए इन लोगों को सबसे पहले हम एश्योर कराते हैं। एश्योर कराने का मतलब ये है कि इनको ये यकीन दिलाते हैं कि इसमें कोई पेन नहीं होगा, इसमें कोई स्ट्रेस देने वाली बात नहीं है, और दैट शुड बी वेरी बेटर फॉर यू एंड फॉर योर बेबी, वी विल टेल टू द मदर वी ऑलवेज। तो पहले तो पेशेंट की साइकी बनानी है, पेशेंट को क्या करना है, रीएश्योर करना है। रीएश्योर करने के बाद हम क्या करेंगे, वी शुड मेक द पोजीशन ऑफ पेशेंट सुपाइन, तो पेशेंट को लेटाना है बेड पे सुपाइन पोजीशन में, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में लेटाना है। अगर हमने एक्सटर्नल सीटीजी करना है, एक्सटर्नल सीटीजी करने के लिए हम यहाँ से पेशेंट को करते हैं एक्सपोजर ऑफ एब्डोमेन, इसकी एब्डोमेन को क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे, एक्सपोजर ऑफ एब्डोमेन करेंगे, ठीक है जी, एक्सपोजर कराएंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सपोजर के लिए हम सबसे पहले पेशेंट से क्या लेंगे, कंसेंट लेंगे। So we will take a proper consent and we should make sure the patient that privacy should be maintained. तो पेशेंट को यकीन दिलाते हुए कि प्राइवेसी शुड मेंटेन, एक्सपोजर कराते हैं। फिर जो सीटीजी मशीन है, इसमें आप लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड देखे, सीटीजी मशीन हैज 2 इलेक्ट्रोड, इसमें जनाब 2 इलेक्ट्रोड होती है, 2 इलेक्ट्रोड। अगर हम कौन सा सीटीजी करें, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल सीटीजी। मैं यहाँ पे अगर लिखूं कि एक्सटर्नल सीटीजी ये वो टेक्निक है जिसपे हम फीटल हार्ट रेट और यूट्राइन कंट्रैक्शन मालूम करें व्हेन वी पुट द इलेक्ट्रोड ऑन द एब्डोमेन। तो इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि इलेक्ट्रोड नंबर 1 मतलब 2 इलेक्ट्रोड होती है, देयर आर 2 इलेक्ट्रोड, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एक इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये फीटल हार्ट रेट को काउंट करता है, फीटल हार्ट रेट दैट शुड बी काउंटेड बाय द 1 इलेक्ट्रोड। और जो सेकंड इलेक्ट्रोड है ये हम इट शुड बी पुट ऑन एब्डोमेन, 3 fingers above the navel, जो अम्बिलिकस है इसके 3 फिंगर above हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोड रखेंगे, दैट शुड बी यूजुअली डन फॉर द यूट्राइन कंट्रैक्शन। ये यूट्राइन कंट्रैक्शन के लिए हम रखते हैं। तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो हम फीटल हार्ट रेट के लिए यूज करते हैं और दूसरा
फीटल हार्ट रेट हमने मालूम करना है तो फीटल मूवमेंट देखनी है, और डॉपलर से फीटल हार्ट रेट को मालूम करके वहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे, और नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास हो ये 3 फिंगर एबव दी अम्बिलिकल रखेंगे। फिर एक बैंड को रैप करेंगे ताकि इलेक्ट्रोड है वो हिले। पेशेंट को सुपाइल में रखेंगे और पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आप करवट ना बदले, आप पोजीशन चेंज ना करें, वरना इन पैरामीटर पे फिर इफेक्ट पड़ सकता है। और आखिर में पेशेंट को ये भी बता दें कि कोशिश करें कि आप कफ ना करें, स्नीज ना करें, ठीक है, वोमिट अगर उसको आगे तो वोमिट ना करें, वोमिट ना करना, कफ ना करना, क्योंकि जिस चीज की वजह से उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ सकता है, इससे हमारे सीटीजी रीडिंग में अफेक्ट आ सकती है। तो ये जनाब हमारे पास इंटरनल सीटीजी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरनल सीटीजी जैसे याद रखें लेकिन कराई कोर्स कब किया जाता है। इंटरनल सीटीजी में एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, एक प्रोब का इलेक्ट्रोड होता है, उसको हम वेजाइना के थ्रू पुट करते हैं, उससे हम डायरेक्ट एब्डोमेन में नहीं, मतलब ये है कि ऐसा कार्डियोटोमोग्राफिक मेथड जो पेट से कराया जाए जिसमें कुछ इलेक्ट्रोड यूज हो जाए, इंटरनल सीटीजी है। लेकिन ऐसा सीटीजी जिसमें प्रोब या इलेक्ट्रोड को वेजाइना के थ्रू पुट किया जाए क्या कहते हैं, इंटरनल सीटीजी। इसमें फॉर एग्जांपल क्या होता है, हाई रिस्क ऑफ फीटल लॉस, इसमें फीटल लॉस, हाई रिस्क ऑफ फीटल लॉस। अब जो चीज फायदे के लिए कर रहे हैं उसमें कभी कभार नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मदर इज HIV एक्टिव, ठीक है, HIV पॉजिटिव, या मदर इज हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस पॉजिटिव, ये सारी की सारी इन्फेक्शन है। इन इन्फेक्शन के अंदर फीटल लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए जो वेजिनाइटिस कंडीशन हो सकती है, HIV पॉजिटिव या HSV इन्फेक्शन है तो या वेजिनाइटिस का केस है, इन केस के अंदर अगर हम इंटरनल सीटीजी करें थ्रू वेजाइना, हम कोई प्रोब वगैरह पुट करके फीटल हार्ट रेट और यूट्राइन कंट्रैक्शन मालूम करें तो उसमें ज्यादा चांस है कि इसमें फीटल क्या हो जाए, लॉस हो जाए, ठीक है। मैं सीटीजी का यहाँ पे एक पॉइंट याद आप लोगों को बताने लगा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आप टाइप्स आप लोगों को पता चल गया, लेकिन रिलेटिवली जिसमें प्रेगनेंसी लॉस होने के चांसेस कम हो और कॉम्प्लिकेशन भी कम हो वो एक्सटर्नल सीटीजी है, कार्डियक टोमोग्राफी। इसमें इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट वो ये है, देखिए सीटीजी मशीन को जो पेपर में आता है वो इसी तरह होता है, एक इसमें फॉर एग्जांपल इसी तरह होता है, मतलब अगर सर आपको कोई इस तरह या आपने वहां पे यूनिवर्सिटी में तरह कोई लाइन ड्रा की, दैट विल बी वेरी वेरी एप्रिशिएटेबल। या फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे की या फॉर एग्जांपल सीटीजी हम करें और वो इस तरह है तो ये इसके भी पॉसिबिलिटी चांस है, इसका भी पॉसिबिलिटी चांस होती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी चांसेस लाइक दिस। और फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे किसकी बात करने लगा हूँ, अगर सीटीजी कराए और उसने ये स्ट्रोक कहते हैं, इधर का अपवर्ड स्ट्रोक, ठीक है, ये जो अपवर्ड स्ट्रोक है इट शोज फीटल मूवमेंट, ये क्या शो करती है, फीटल मूवमेंट। तो अब स्ट्रोक इन ईसीजी शोज फीटल मूवमेंट, और जब फीटल मूवमेंट होती है दैट इज अ गुड साइन, ये गुड साइन है, और ये हमें बताती है कि सीटीजी इज रिएक्टिव, ये रिएक्टिव सीटीजी है, क्लियर है। लेकिन अगर हम सीटीजी करें, कार्डियक टोमोग्राफी करें और उसमें जनाब इस तरह डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहे हैं, तो डाउनवर्ड स्ट्रोक शो नो फीटल मूवमेंट और वेरी वेरी लेस फीटल मूवमेंट, इट इज बैड साइन, हमारे पास क्या है, बैड साइन है, एंड दैट इज कॉल्ड पुअर सीटीजी, इसको नॉन रिएक्टिव सीटीजी या पुअर सीटीजी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आखिर में दो तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है कि जो फीटल मूवमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, वो 10 मिनट्स में 2 टाइम होनी चाहिए। देखिए फीटल मूवमेंट इसको हम रिकॉर्ड करते हैं नॉर्मली 2 टाइम, ये 2 टाइम होने चाहिए इन 10 मिनट, कितने मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। तो फीटल मूवमेंट नॉर्मली 2 टाइम होनी चाहिए 10 मिनट के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों ने गेट करनी है वो हमारे पास है, और जो फीटल हार्ट रेट है ये भी याद रखें, जो फीटल हार्ट रेट है दैट शुड बी फीटल हार्ट रेट, दैट शुड बी बेसलाइन जो फीटल हार्ट रेट है वो 110 से लेके 160 बीट पर मिनट होनी चाहिए, इतना नॉर्मल है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यूट्राइन कंट्रैक्शन की हम बात करें, यूट्राइन कंट्रैक्शन अगर फॉर एग्जांपल 10 मिनट के अंदर लेस देन 5 and 10 मिनट, अगर 10 मिनट के अंदर
यूट्राइन कंट्रैक्शन 5 से कम आ जाए, इसका मतलब ये है कि दैट शुड बी कंसिडर्ड नॉर्मल। हमारे पास क्या है, दैट शुड बी नॉर्मल। तो लेस देन 5 कंट्रैक्शन एंड 10 मिनट, दैट शुड बी नॉर्मल। लेकिन अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन मोर देन 5 आ जाए, मोर देन 5 इन 10 मिनट, ठीक है, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड हाई। फिर ये क्या होगा, ये हाई होगा। तो ये बस सिर्फ 2-3 पॉइंट याद रखे, वाइवा की ये मैंडेटरी स्टेशन है, तो उसमें ये 4 इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये अगर आप लोग इसको इस तरह कॉन्फिडेंटली आंसर करें, दैट विल बी हेल्प यू अलॉट इन द एग्जाम। तो लेस देन 5 दैट शुड बी कंसिडर्ड नॉर्मल, बट मोर देन 5 दैट शुड बी कंसिडर्ड हाई। ये फिर हाई में आता है, ठीक है जी। लास्ट में एक चीज याद रखें कि ये तो सीटीजी के बारे में ओवरऑल मेन पॉइंट हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। और तीसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जो यूट्राइन कंट्रैक्शन है ये 10 मिनट्स में नॉर्मली 3 से 4 होनी चाहिए। तो 3 से 4 मतलब यह है कि लेस देन 5। लेकिन अगर 5 से ज्यादा कंट्रैक्शन हो रहे 10 मिनट्स के अंदर, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वेरी हाई, फिर वो हाई होता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि सीटीजी की नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ सीटीजी कितना होता है, तो आंसर इज 10 to 40 मिनट। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी फीमेल डॉक्टर सीटीजी करे किसी प्रेगनेंसी के अंदर और उसको 10 मिनट के अंदर अंदर फीटल हार्ट साउंड नहीं सुनने को मिले या फीटल मूवमेंट नहीं देखने को मिला, तो उसने सीटीजी के लिए कितना मिनट वेट करना है, 40 मिनट। एंड दैट इज जस्ट फॉर द बेबी स्लीप साइकिल। ये एक बच्चे की स्लीप साइकिल होती है 40 मिनट, तब तक हमने वेट करना है ताकि जनाब सीटीजी उसमें, अगर बच्चा सोया है 40 मिनट के लिए, तो उसके बाद वो मूवमेंट स्टार्ट करेगा, तो हमने 10 से 40 मिनट तक वेट करना है फॉर डूइंग ऑफ सीटीजी। कभी कभार जब हम कार्डियो टोपोग्राफी करते हैं तो 3-4 मिनट के अंदर अंदर फीटल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर 10 मिनट के बाद भी ना जाए then we have to wait for the maximum 40 minutes, ठीक है। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द मैंडेटरी स्टेटस, कुछ भी नहीं है, बस बहुत आसान चीजें हैं, आप लोगों को आनी चाहिए कि बस ये मेन चीजें हैं। देखिए डेफिनेशन आना चाहिए, इसकी मीनिंग आनी चाहिए, इसकी पर्पस क्या है, इसकी इंडिकेशन क्या है, इसकी फॉर एग्जांपल इसके बाद यूजेस क्या है, इसकी ग्राफ क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। So this one of the mandatory statement today I want to put in the syllabus. इंशाल्लाह डेली बेसिस पे नई लेक्चर आती रहेगी, तो उसके अंदर हमने जितना भी अभी इंग्लिश स्टेप 2 का प्रीवियस डेटा है वो मुझे मिल चुका है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन 15 days all those lectures